देखिए साथियों, पेपर जो है अब दोबारा होगा। पेपर फिक्स है कि दोबारा हो गया, क्योंकि हम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है, नंबर 1 पे चल रहे हैं। इनका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप जब तक इस पर छोड़ेंगे नहीं मेहनत करते हुए, हमेशा ट्विटर पर कोचते रहिए, तभी कुछ होने वाला है, नहीं तो पेपर भी नहीं होगा। क्योंकि अपनी गलती छुपाने के लिए आदमी कुछ तक नहीं सुनता है, कितना ही चिल्लाएंगे नहीं सुनेगा, लेकिन आज सुनना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट आपका 17 तारीख का जो सेकेंड शिफ्ट है और 18 तारीख का सेकेंड शिफ्ट है। आपका एग्जाम दोबारा होने के बहुत हम बता देते हैं, तो 90% चांस है कि री एग्जाम होगा। कितना परसेंट चांस है? 90%। इनका क्या हुआ, 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट और 18 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट इनका क्या हुआ साथियों। देखिए साथियों, पेपर तो इनका भी आउट है, लेकिन इतना है कि इनका वायरल नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन पेपर भाई इनका भी तो फिक्स है कि हमको उम्मीद है कि आउट हुआ होगा, हल्का फुल्का जरूर हुआ होगा, कम जगह बच्चों के पास पहुंचा होगा, लेकिन पहुंचा होगा। लेकिन इनका क्या हो गया है, अधिक हुआ था और वायरल हो गया है, तो इसकी वजह से इनमें थोड़ा सा हाईलाइट है, ये थोड़ा हाईलाइट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे तो पेपर आउट होने के बाद कैसे पेपर आउट हुआ होगा, जानते हैं। मान लीजिए स्कूल है, यहाँ पर क्या होता है, पेपर भैया सुबह सुबह आता है प्रत्येक दिन। 17 तारीख को सुबह आया होगा, 18 तारीख को भी सुबह ही आया होगा पेपर इनके पास। तो क्या हो गया होगा, ये सुबह सुबह इनको मिला होगा लगभग 1 घंटे का मौका, पेपर इनके पास मिला होगा 1 घंटा पहले पेपर से। तो 1 घंटा में इन्होंने पेपर आउट नहीं करा पाए हैं, पेपर 1 घंटा के अंदर आउट नहीं करा पाए हैं। ये फर्स्ट शिफ्ट का कराए भी होंगे तो हल्का फुल्का अपने जो नज़दीकी होंगे उन्हीं को दे पाए होंगे। यहाँ पर क्या हुआ, दूसरा शिफ्ट को इनको मिल गया है पेपर यहीं इसी समय, और मिला है इनको समय कितना, लगभग 4 से 5 घंटा, 4 से 5 घंटा समय मिला है। और इस समय में इन्होंने पेपर छिट दिया है, लो भैया तुम ले लो। किसी बच्चे को इसमें क्या होता है, पेपर कैसे आउट हो जाता है, किसी को दिए, पैसा पर दिए, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख ले लेके सबको देते हैं। ये किसी बच्चा कई लोग से संपर्क में रहता है, ये जो है कुछ पैसों पर देता है। जैसे मान लीजिए ये 1 लाख में दे रहा है किसी को, 1 लाख वाला किसी को संपर्क में रहता है 20,000 पर रहता है, कोई जो है 10,000 पर रहता है, कोई 5,000 पर रहता है, कोई 100 रुपया पर रहता है। ऐसे एक तरह से लाइन पर लाइन बन जाता है, श्रृंखला बन जाती है, और पेपर जो है पूरा आउट हो जाता है, ठीक है। किसी को 100 रुपये वाले को जो मिला उसको हो जाकर मैं तो कुछ तैयारी नहीं कर पाया हूँ, तो इन्होंने डाल दिया कहीं, लो भैया ग्रुप में डाल दिया, तो ये धीरे धीरे वायरल हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ है, लगभग हमको उम्मीद है, ठीक है। इनका भी आउट हुआ होगा हल्का फुल्का, लेकिन ये जो मेन है वही पाए होंगे तो पाए होंगे, ये यहाँ तक नहीं पहुँचा है, ठीक है। ये है, अब जो है पेपर आउट हो गया है, तो इनका तो पेपर होगा ही होगा। अब है साथियों कि इन पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इनका जब पेपर होगा तो कम से कम 4 महीने या 5 महीने बाद ही होगा, क्योंकि चुनाव है, चुनाव के बाद ही संभावना दिख रही है। कब? चुनाव के बाद, या हो सकता है पहले भी करा ले, 5 दिन 10 दिन बाद ही करा ले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इनका जो है, इन पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि इनका पेपर होगा, कुछ जानकारी हो गई है, इनको जान गए हैं पैटर्न क्या था, तो उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे, 4 महीने में भरपूर तैयारी हो जाएगी। इनको समय नहीं मिला है पढ़ने का, तो ये बेचारे थोड़ा सा आपको क्या हो सकता है। देखिए इनका पेपर लगभग सिंपल रहा, इन्होंने 4 के अधिक क्वेश्चन किए, तो इनको लगभग नॉर्मलाइजेशन में 15 से 20 नंबर तक फायदा होगा, 15 से 20 नंबर का फायदा होगा यदि इनका सिंपल क्वेश्चन आता है और उस तरह से क्वेश्चन आता है। यदि इनका दोनों का पेपर कठिन हो जाता है तब इनको फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि इनका जब पेपर कठिन हो जाएगा, जो बच्चा पढ़ा है 4 महीने में उसके लिए कठिन क्या भाई, वो तो आराम से निकाल सकता है, आराम से अधिक नंबर ला सकता है, तो उसके लिए कठिन पर कोई दिक्कत नहीं है, उसका कठिन पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो नहीं पढ़ने वाला वो तो नीचे ही रहेगा। इनका पेपर और हल्का आता है 4 महीने बाद, तो सभी बच्चों का एवरेज जो है स्कोर अच्छा रहेगा। जब इनका एवरेज अच्छा रहेगा और इन दोनों का कम रहेगा, समझिए बात को, तो इनको इक्वल किया जाएगा, तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क बढ़ेगा।
यदि ये पेपर कठिन हो गया, पर कठिन हो गया इसका मतलब जो पढ़ा है अच्छी तरह उसी का सिलेक्शन होगा, उसी का अच्छा नंबर आएगा, वो तो फिक्स है। लेकिन एवरेज क्या हो जाएगा, जो कम पढ़ा लिखा है भाई उसका नंबर और कम हो जाएगा। तो एवरेज आपका लगभग क्या हो जाएगा, इसी के आसपास हो जाएगा, हल्का फुल्का इसी के आसपास हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में भाई बहुत कम अंतर पड़ेगा, ये है। ठीक, ये होता है। जब हम देखें साथियों पिछले 2019 जब पेपर हुआ था तो ऐसे ही लगभग हुआ था, सेम कंडीशन हुए थे। बोर्ड को सबसे पहले क्या करना चाहिए, इन चारों का पेपर जो है री एग्जाम कराइए, सभी का री एग्जाम कराइए। क्या करिए, लेकिन वो आपका री एग्जाम ऑनलाइन कराइए। ऑनलाइन हो सकता है ना भाई, कराइए। क्योंकि जब 48 लाख बच्चे हैं तो यहाँ से कुछ बच्चों को हटा दीजिए। कैसे हटा सकते हैं, आप जानते हैं कि 40% मिनिमम मार्क होता है किसी एग्जाम को लाने के लिए। तो जिस बच्चे का 40% से नंबर कम है उसको यहाँ से हटा दीजिए, थोड़ी संख्या कम हो जाएगी, आप आराम से ऑनलाइन पेपर करा सकते हैं। इसी पेपर से क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको मिला है नहीं मिला उससे क्या मतलब है। 40% जो बच्चा नंबर कम लाया है, मतलब 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है तो 150 का 40% कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 चौके 60। इसका मतलब है जिस बच्चे का 60 क्वेश्चन नहीं किया है, जिस बच्चे का 60 क्वेश्चन नहीं हुआ है, 60 क्वेश्चन से कम है, उसको हटा दीजिए। मतलब 120 नंबर से जो बच्चा नंबर कम लाया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कोई भी हो, उसको आप हटा सकते हैं। क्योंकि भाई इस पर सिलेक्शन 120 नंबर पर सिलेक्शन किसी का नहीं होता है, उसको दुख भी नहीं होगा, उसको दुख भी नहीं होगा। 120 पर किसी का नहीं होता है, उसको दुख भी नहीं होगा। जो इससे ऊपर है उसको आप क्या करिए, लीजिए और उस पर आप ऑनलाइन पेपर कराइए। ऑनलाइन पेपर कराएंगे इतनी धांधली नहीं देखने को मिलेगा। तो मेन फंदा है, आप ऐसे कर सकते हैं। 120 नंबर से जिन बच्चों का नंबर कम है उनको हटा दीजिए। 48 लाख बच्चे हैं साथियों, उसमें से हमको लगता है कि 5 लाख 6 लाख यही बचेंगे, 10 लाख इतना ही बचेगा, इससे अधिक नहीं बचेंगे बच्चे। तो आप उनको आराम से भैया आप अपने लिमिट में कराना चाहते हैं पेपर करा सकते हैं, ऑनलाइन करा दीजिए, पेपर ऑनलाइन करा दीजिए। जो बच्चे बचेंगे, मान लीजिए 10 लाख भी बचेंगे तो उनको आराम से आप ऑनलाइन पेपर करा दीजिए, किसी को दुख भी नहीं होगा। क्योंकि जो बच्चा 120 नंबर लाया होगा उसका सिलेक्शन तो कैसे भी नहीं हो सकता है, तो उसको क्या दुख होगा भाई, कोई दुख नहीं होगा। तो उसको दुख नहीं होगा, किसी को परेशानी भी नहीं होगा। जो 290 लाया होगा और जो 200 लाया होगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे हम 130 नंबर लाए हैं तो 130 नंबर का भी सिलेक्शन हो रहा है, 190 नंबर का भी सिलेक्शन हो रहा है। अब ये बच्चे हो गए मान लीजिए 10 लाख, आपके पास 10 लाख हो गए। अब इनका पेपर आप क्या कराइए, ऑनलाइन पेपर कराइए, एक लिमिट में कराइएगा, ऑनलाइन कराइए। 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट 10 यही तो लगेगा, मान लीजिए 10 शिफ्ट लगेगा। पूरे यूपी में बहुत सारे सेंटर हैं भाई ऑनलाइन के, आप आराम से करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कराइए, ये भी एक तरीका हो सकता है, यह मेरा मानना है। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है हमको, ऐसे कराया जाता है तो। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।